हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी इन दिस स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा सेशन लेके आए हैं और ये बहुत ही यूज़फुल सेशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले आरआरबी पीओ का जो स्टडी प्लान बताया था कि कैसे आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है, उसमें ही एक टॉपिक आता है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का। तो उसे हम लोग कैसे 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो ये एक रीजनिंग का सेशन है। मेनली हम लोग हिंदी और कंप्यूटर पर फोकस करते हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। एकदम आपको मेंस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए आपके सामने किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आएगा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे होंगे और उसके सामने कुछ आपके जो है कि कोड लिखे होंगे। तो और इससे रिलेटेड फिर आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो कैसे आप इन्हें बहुत ही जल्दी कर सकते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। केवल और केवल 2 मिनट के अंदर आप पूरे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस पर ज़्यादा जगह नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसको कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्क इज असाइन। इस तरह से आपका लिखा हुआ है। तो हम इन्हें किस तरह से टैकल करेंगे, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे लिखते जाइए। देखिए इसमें आप कितनी आसानी से चीज़ों को लिख पाएंगे। अब आपके सामने जो भी सबसे पहले वर्ड्स लिखे हैं उनको हम इस तरीके से लिखेंगे। वर्क को आप स्टार्टिंग का लेटर दे दीजिए, जब तक कि इसके स्टार्टिंग का कोई और वर्ड ना आए तब तक इस तरह से हम एक एक वर्ड से भी अपना काम चला सकते हैं। वर्क इस छोटा है तो इसको आप पूरा लिख सकते हैं। असाइन को आप AS लिख लीजिए और टू आप पूरा लिख लीजिए। ठीक है, पहली लाइन हमने लिख ली है। फिर इस तरह से आप कीजिए। वहाँ भी आप इसी तरह से अपनी लाइन बनाइएगा A4 शीट पर, जिससे कि चीज़ें आपको क्लियरली फिर दिखेंगी। फिर नॉट ऊपर वाली लाइन में कहीं नहीं है तो नॉट को आप यहाँ नो लिख लीजिए। असाइन हमारा ऊपर है तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। फिर यू हमारा कहीं नहीं है तो हमने यू यहाँ लिख लिया। और फिर आता है टू, तो टू हमने फिर से यहाँ लिख लिया। ठीक है, और इसी तरह से हम अपने आगे वर्ड्स लिखते जाएंगे। राम ऊपर नहीं था तो राम हमने यहाँ लिख लिया है। फिर इज़ हमारा ऊपर है, नॉट हमारा यहाँ है। और फिर हियर भी नहीं था तो एच लिख लीजिए, HE लिख लीजिए। फिर आता है वेयर। अब यहाँ पर वेयर को आप W नहीं लिखेंगे, आप WH लिख लीजिए क्योंकि हमने वर्क को W लिखा हुआ है। फिर टू हमारा लिखा हुआ है। जॉइन हमारा नहीं है तो हमने जॉइन यहाँ लिख लिया। और फिर आपका बचता है राम को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स थे वो मैंने लिख लिए। अब कोई कह रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपको इस पर और अपनी स्पीड बनानी होगी। आप कुल मिलाकर देखिए आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद 2 वर्ड्स नीचे, फिर 2 वर्ड्स यहाँ और 2 वर्ड्स यहाँ। कुल मिला के आपने 10 वर्ड्स ही तो लिखे हैं। अब 10 वर्ड लिखने में आपको 20 सेकंड से ज़्यादा तो नहीं लगनी चाहिए, 20 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकंड। और इसी तरह से अब इनके कोड को लिख लीजिए। आप कोड में यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। आपके पास A4 शीट में ज़्यादा जगह होगी तो आप उसके ठीक बगल में भी से लिख सकते हैं। अब कोड इसमें किस तरह से चल रहे हैं, TA, फिर LO, फिर CHI, फिर PI। फिर अगली लाइन में देखिए KI, ये ऊपर नहीं है तो हम इस तरह से लिखेंगे TI भी आपका नहीं है, PI आपके सामने है तो PI यहाँ लिख लिया और CHI भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब अगला देखिए नो हमारे पास कहीं नहीं था, गो भी हमारे पास कहीं नहीं था, टी था हमारे पास, क्या TI था, TA था, जी बिल्कुल था। अगला हम कोड अपना लिख लेते हैं कि जी है हमारे पास, ये CHI भी है। और आपका HO हमें नहीं मिलता तो HO हमने यहाँ लिख लिया। और KO भी मुझे कहीं नहीं मिलता तो मैंने यहाँ लिख लिया। बस आपको इतना सा काम करना है और इतना सा लिखने के लिए आपको 1 मिनट लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे तो बस इतनी सी चीज़ें लिखनी है आपको और आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा और आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से मान लीजिए ख़त्म हो गया। अब जैसे आपका यहाँ तक आपने लिखा, अब आप अपने क्वेश्चन पर स्विच कर जाएंगे। अब किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपसे कहेगा कि आप इसमें राम का कोड बताइए। राम का कोड क्या होगा, तो राम हमने कहाँ लिखा था, राम हमने सर ये लिखा था। तो राम के नीचे जस्ट यानी कि थर्ड लाइन में राम लिखा है और उसके जस्ट नीचे उसका कोड भी दे रखा है। इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको ऊपर वाले कोड में ढूंढना है। यानी कि सर इस तरह का स्ट्रक्चर थर्ड लाइन में पहुंचना है सबसे पहले तो, और उसके नीचे हमें उसका कोड दिख जाएगा यानी कि गो। तो राम का कोड क्या आएगा, गो।
ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछता जाए उस हिसाब से आप बताइए। अब आप मुझे बताइए कि वेयर का कोड क्या होगा। वेयर, तो सर हमारा वेयर कहाँ लिखा है? वेयर सर मेरा ये लिखा हुआ है, तो वेयर का कोड यहाँ पे सर HO भी हो सकता है और KO भी हो सकता है, क्योंकि W वेयर और ज्वाइन इन दोनों के ही कोड बिल्कुल सर लास्ट में चौथी लाइन में आ रहे हैं और दो दो वर्ड्स लिखे हैं। तो यानी कि वेयर का कोड क्या हो जाएगा? या तो HO हो जाएगा या फिर KO हो जाएगा, यानी कि आइदर HO और KO। और ऐसे ही ज्वाइन का कोड क्या हो जाएगा? ज्वाइन का कोड भी सर ऐसे ही हो जाएगा, HO या KO। ठीक है सर। अगला आपसे मैं पूछता हूँ कि नॉट का कोड बताइए आप, नॉट का। तो सबसे पहले देखिए आपका नॉट कहाँ लिखा हुआ है? सर नॉट हमारा ये लिखा हुआ है, ये हमने नो लिख दिया था ना, तो यानी कि दूसरी लाइन में हमें चाहिए और उसके ठीक नीचे उसका कोड आ रहा होगा, क्योंकि इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सर दूसरी लाइन में इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दिखता है, तो नो का कोड, नॉट का कोड क्या हो जाएगा? TI हो जाएगा। और कोई सा भी वर्ड आप ले लीजिए, असाइन का कोड मान लीजिए, असाइन का कोड क्या होगा? असाइन सर मुझे कहाँ दिखता है? पहली लाइन में दिखता है और उसके ठीक नीचे उसका कोड दिख रहा है और बाकी की किसी भी लाइन में उसका कोड नहीं आया है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है, वो कहाँ दिखता है? सर इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे PI के नीचे दिखता है, तो मेरा असाइन का कोड क्या हो जाएगा? PI हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपना ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप यकीन मानिए 2 मिनट के अंदर आप 5 अपने क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि आप खुद देख लीजिए आपको कितने वर्ड्स लिखने पड़े हैं। आपको कुल मिला के यहाँ जब आप वर्ड्स को लिख रहे थे तो आपको 10 वर्ड लिखने पड़े और उतने ही आपको उनके कोड लिखने पड़ेंगे। तो यानी कि आपको कुल मिला के 20 वर्ड्स लिखने हैं, और 20 वर्ड्स लिखने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है बताइए? ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकेंड, और इधर उधर स्क्रीन से देखकर उतारने के लिए 20 सेकंड और ले लीजिए। तो आपका 1 मिनट में तो ये सारी चीज़ें लिख जाएंगी। फिर आपको तुरंत अपने क्वेश्चंस पर जाना है और बस आंखों में ही आंखों में आपके कोड सामने लिखे हुए दिखेंगे आपको। चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इसी तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा। और ये देखिए कि अगर हम इन चीज़ों को ये कोड लिखा जाता है, इन चीज़ों को ये कोड लिखा जाता है, इसे कुछ चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, और ये आपके RRB PO और क्लर्क में आता है, ये उसी में आता है। और IBPS के एग्ज़ाम में अलग कोडिंग डिकोडिंग आती है, वो किसी पैटर्न पे बेस्ड होती है, वो किसी मतलब लॉजिक पर बेस्ड होती है। यहाँ पर ये आपके लॉजिक पर बेस्ड नहीं होती है, ये जैसे मैंने सिखाया वैसे आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको हम करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रीशफल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो रीशफल का हम RE लिख लेते हैं। रीशफल को हमने RE लिख लिया, फिर ऑफ का हमने OF पूरा लिख लेते हैं। कैबिनेट का कैब लिख लीजिए और मिनिस्टर्स का आप MI लिख लीजिए। ठीक है, तो पहली लाइन के तो ही आपको केवल वर्ड्स लिखने पड़ते हैं पूरे, उसके बाद तो आपको इनके कोड दिखने लगते हैं। अब अगला में आया है मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर के नीचे हमने उसका इस तरह से हमने बना दिया। अटेंड, तो अटेंड को आप ATT लिख लीजिए। फिर द मेरे पास नहीं है तो THE लिख लिया। फिर मीटिंग, तो यहाँ पर मिनिस्टर्स था तो यहाँ मीटिंग के लिए आप MEE लिख लीजिए। ठीक है, अब अगली लाइन में आ जाइए। मीटिंग, ठीक है। रिगार्डिंग, तो रिगार्डिंग ऊपर कहीं नहीं था तो REG लिख लिया। अगला दी, तो द को आपने इस तरह से लिख लिया और रीशफल आपको फिर रख लिया। और फिर आ जाइए पोर्टफोलियो, तो PORT लिख लेते हैं, पोर्ट। फिर मीटिंग, मीटिंग का कोड ऊपर आ चुका है। फिर ऑफ मैंने यहाँ देखा है, और कैबिनेट, कैबिनेट यहाँ है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार कि आपको कितने वर्ड्स लिखने पड़े हैं। ऊपर वाली लाइन में 4 लिखने पड़े हैं, फिर 3 लिखने पड़े हैं, और फिर उसके बाद रिगार्डिंग और पोर्टफोलियो लिखना पड़ा है। यानी कि इस वाले कोडिंग डिकोडिंग वाले सेट में आपको केवल 9 ही वर्ड्स लिखने पड़े हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। आप केवल ये देखिए कि हमने वर्ड्स कितने कम लिखे हैं, और हमने तो केवल उनके स्टार्टिंग के लिखे, हमने तो सारे वर्ड्स भी नहीं लिखने। ठीक है, तो चलिए इनके कोड लिख लेते हैं अगली लाइन में। यहाँ पर देखिए आप अगर देखेंगे तो सबके लास्ट में के लिखा हुआ है, तो हम इस के को छोड़ सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो पहली लाइन में EE, फिर MC, फिर SN, और अगला RT। ठीक है, अब अगली लाइन में आइए। PP और IM, ये हमने IM छोड़ दिया, तो चलिए IM हम यहाँ लिख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर EN भी नहीं दिखता सर, तो EN। फिर MC हमने यहाँ लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। फिर PP मुझे मिल गया। RR, क्या आपको RR मिला है? नहीं मिला है, तो हमने RR यहाँ लिख लिया। फिर EE, ये सर हमारे पास है, और IM ये भी हमारे पास है। लास्ट लाइन में आ जाइए।
यहाँ पर आपको देखिए IM मिल गया। फिर PQ क्या कहीं पे है? तो PQ तो सर मेरा कहीं नहीं है, तो आपने PQ यहाँ लिख लीजिए। फिर RT के नीचे आप इस तरह से बना लीजिए, और SN आपका यहाँ है। अब आप देख लीजिए, आपके सारे कोड्स आपके सामने हैं, बस इतना ही तो लिखना पड़ा। अब आप मुझे खुद देख लीजिए, मुझे 1 मिनट से कम समय का 1 मिनट से कम टाइम लग रहा है जब मैं आपको बता के करा रहा हूँ तब। तो आप लोग तो वहाँ पर एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको तो इससे भी कम समय लगना चाहिए। तो चलिए अब आप बताइए मुझे, कोड बताते चलिए आप। इसमें रीशफल का कोड क्या होगा? रीशफल का कोड क्या होगा बताइए। रीशफल सबसे पहले बस ये देख लीजिए कहाँ लिखा है। रीशफल को हमने पहली लाइन में लिखा था, और उसका जो कोड है वो तीसरी लाइन में आ रहा है। सर इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे कहाँ दिखता है? इस तरह का स्ट्रक्चर सर सिर्फ यहाँ दिख रहा है। तो रीशफल का कोड क्या हो जाएगा? EEK हो जाएगा, क्योंकि हमने के को हर जगह से छोड़ दिया था। अगला बताइए, ऑफ का कोड क्या होगा? सर ऑफ कहाँ पे आ रहा है? ऑफ सर यहाँ पे आ रहा है, उसका जो कोड है वो चौथी लाइन में आ रहा है। क्या इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? सर इस तरह के हमें स्ट्रक्चर दो दिख रहे हैं, एक तो SN के साथ दिख रहा है और एक RT के साथ दिख रहा है। तो यानी कि ऑफ के कोड क्या हो जाएंगे? या तो SN या फिर RT। और इसी तरह का अगर आपको दो कोड दिख रहे हैं तो यहाँ पर कैबिनेट का कोड क्या हो जाएगा? कैबिनेट का कोड भी यही हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट का कोड भी हमारा यही होगा। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि कैबिनेट का कोड क्या होगा, तो हम अपना आंसर टिक करेंगे SN और RT। आपके सामने ऑप्शन में किस तरह से लिखा होगा? ऑप्शन ए में वो लिख देगा EEK, ऑप्शन बी में लिख देगा SN, ऑप्शन सी में लिख देगा सपोज PQK, और ऑप्शन 4 में लिख देगा RT, ऑप्शन 5 में लिख देगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो आप क्या टिक करेंगे? तो आप फिर ऑप्शन ई टिक करेंगे। अगर उनमें से सबका एक एक कोड ही लिखा है तो ऑप्शन 5 आपको दे देगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब कोई भी वर्ड आप ले लीजिए। मीटिंग का कोड बताइए, चलिए मीटिंग का कोड बताइए। मीटिंग का कोड सर कहाँ है? मीटिंग मेरा लिखा कहाँ पर है? मीटिंग सर मेरा सेकेंड लाइन में आया है, और उसके बाद उसके कोड आए हैं थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में। इस तरह का स्ट्रक्चर ढूंढना है। तो ये हमें कहाँ दिखता है सर? ये IM के साथ दिखता है केवल। तो सर ये हमारा क्या हो गया? IM के हो जाएगा। ठीक है, रिगार्डिंग का कोड बताइए। रिगार्डिंग मेरा कहाँ पर आया है? रिगार्डिंग सर थर्ड लाइन में आया है, थर्ड लाइन में आया है ये, और उसके वो अकेला है और उसका कोई कोड नहीं दिखता है मुझे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का अकेला कहाँ पर आया है? थर्ड लाइन में। तो यहाँ पर सर मेरा RR आया है थर्ड लाइन में, और ये रिगार्डिंग का कोड क्या हो जाएगा? फिर आपको बस सेम स्ट्रक्चर ढूंढना है और कुछ नहीं है। रिगार्डिंग का कोड हो जाएगा फिर RR के। अब वहाँ पर एग्जाम में क्या पूछेगा? वो आपसे पूछ लेगा पोर्टफोलियो रिगार्डिंग दी का आप कोड बताइए। पोर्टफोलियो रिगार्डिंग दी, इसका आपको बताना है मुझे कोड। इसका कोड क्या होगा? तो अब देख लीजिए, पोर्टफोलियो मेरा कहाँ लिखा है? पोर्टफोलियो सर चौथी लाइन में लिखा है, उसके सामने PQ है, यानी कि PQ। रिगार्डिंग का कोड अभी हमने निकाला है RRK, और दी का कोड कहाँ है? दी का कोड सर दूसरी लाइन में सर दी लिखा है और उसके ठीक नीचे उसका कोड लिखा है। इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ है? ये सर PP के साथ में है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? PP, जो आपका ये आंसर हो गया। बस इतना सा आपको करना था। अब आप बताइए 2 मिनट में आप इस तरह के 5 क्वेश्चन हमेशा कर लेंगे। तो जहाँ भी आपको ये रीजनिंग में अगर दिख जाए तो आप तुरंत इस तरीके से करना, आपको बहुत ईजी लगेगा, बिल्कुल ईजी लगेगा। इस बात के लिए आप एश्योर रहिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 2 मिनट से भी कम टाइम में हो जाता है अगर आपने अच्छी स्पीड इसमें बनाई रखी है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब आपको क्यों करना है? क्योंकि हम आपको मेंस अभी से करा रहे हैं, हिंदी का भी करा रहे हैं और कंप्यूटर का भी करा रहे हैं। कंप्यूटर में हम थ्योरी बेसिस क्लासेस को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद हम उसके MCQs कराते हैं। आज रात में आपकी कंप्यूटर की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है इसकी वीडियोस को, आप शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लाइक करना है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारा मोटिवेशन इससे बढ़ जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमारा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हैं अपने लाइक के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।